हाँ बेटा, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें पूछा है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। यानी कि हमें पूछा है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछी है कि ये कैसे होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टेप्स में इसको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जिस मिट्टी में पौधे उगते हैं उस मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें पानी भी होता है, मिट्टी में हवा भी होती है। तो जो जड़ें होती हैं वो पानी और मिनरल्स होते हैं। कौन से? कैल्शियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह सारे होते हैं। नाइट्रोजन भी होता है जो राइजोबियम द्वारा वहाँ पर मिट्टी में भेजा हुआ होता है। और सभी जो न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पानी के साथ। मिनरल्स जो होते हैं वो पानी में घुले हुए होते हैं, तो उनको वो रूट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब पत्तों में, पौधे में, तने में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनके द्वारा, नालियाँ जैसी होती हैं जिनके द्वारा वो मिनरल्स और वाटर लीव्स तक पहुँचते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद लीव जो हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल उसमें पत्ते में मौजूद होता है। वो क्या करता है, सनलाइट के द्वारा उसके अंदर जो पानी होता है उसको स्प्लिट करता है। ठीक है, और पत्तों में क्या होता है, दे आल्सो हैव टाइनी पोर्स। पत्तों की निचली सतह पर ब्रीक छेद होते हैं ऑन देयर अंडर सरफेस। उनकी निचली सतह पर होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो आपने डायग्राम पढ़ी है। उसके बाहर गार्ड सेल होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं। उनमें स्टोमेटा में क्या होता है, बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के खुलने से अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। गैसेज एक्सचेंज होती हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है, सनलाइट के द्वारा क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर इज स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O पानी जो होता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है उसका। तो हाइड्रोजन जो होती है वो कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है एंड लाइट एनर्जी इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स इन लीव्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो पत्तों का भोजन है, पौधों का भोजन है, वो पत्तों में स्टोर हो जाता है। और जो ऑक्सीजन बच जाती है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। उसमें से इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकलती है एंड रिलीज्ड, वो स्टोमेटा में से रिलीज हो जाती है। तो सिंपल इसका है कि पौधे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो उनको पानी और मिनरल्स दोनों को पत्तों में भेज देते हैं। तो उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और उनमें टाइनी पोर्स भी होते हैं, स्टोमेटा। और उनके खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और पानी जो होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है सनलाइट की मौजूदगी में। तो सनलाइट उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स पत्तों में जमा हो जाते हैं, वहाँ से वो पत्तों से
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स में चले जाते हैं। ऑक्सीजन इसमें निकलती है तो वो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन निकलती है एंड रिलीज्ड, और वो स्टोमेटा से बाहर चली जाती है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ योर 7th क्लास बुक। थैंक यू। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसकी पिक भी भेज रहा हूँ और वीडियो भी भेज रहा हूँ।